मैं ऑरोरा हूँ। इस रात मेरे साथ चाल चली गई और मुझे नशा कर दिया गया। नहीं नहीं, मुझे मत छुओ। तुम वाकई एटवेल परिवार की युवती हो। तुम्हारी त्वचा कितनी मुलायम है। आज रात हमारी किस्मत अच्छी है। इसको जोरदार चीज दो, ऐसे चीखने दो कि दिल भर जाए। विंस, तुम डाल्टन परिवार के वारिस हो। अब शादी और बच्चे जरूरी हैं। ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। माँ, अगर अभी कोई लड़की दिला सकती हो तो मैं अभी बच्चा कर लूंगा। मदद करो सर, प्लीज। इसे मुझसे हटाओ। मेरी गाड़ी गंदी मत करना। सर, मैं साफ हूँ। मैं सच में बिल्कुल साफ हूँ। मदद करो प्लीज, मैं विनती करती हूँ। मदद करो, मैं विनती करती हूँ। मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ दो। इनसे निपटो। जी सर। तुमसे अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन तुम्हें चूमने का तरीका बिल्कुल नहीं आता। तुम इतनी दयनीय लग रही हो। मैं सिखा देता हूं। ये रहे $2 लाख। नहीं चाहिए। अपने बॉस को मेरा धन्यवाद कहना, उन्होंने मेरी जान बचाई है। वो सच में पैसे नहीं चाहती थी? सर, वो चली गई है। वो पैसे भी नहीं ले गई। उसे ढूंढो। मुझे उसके बारे में सब कुछ चाहिए। जी सर। वो एटवेल ग्रुप की वारिस थी। अब फूड डिलीवरी कर रही है। ये उसकी खुद की गलती है, जो आसपास नहीं थी, बाहर आवारा घूम रही थी और अब किसी अनजान बच्चे के साथ वापस आ गई। औरोरा, बहुत बुरा हो गया है। मैडम बेनजी को डांट रहे हैं। वो कह रही हैं कि वो उसे मार डालेंगी। अरे बदमाश, अभी मेरे बेटे से माफी मांग, नहीं तो आज तुझे खूब मारूंगी। मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो मेरी मम्मी के बारे में बकवास कर रहा था तो मैंने उसको मारा। मैंने तो बस सच ही कहा था। मेरी मम्मी ने ही कहा था। तेरी मम्मी बहुत बेइज्जत औरत है। हद हो गई है ये। बंद करो। मेरे बेटे को मत छूना। औरोरा, तू छोटी बदतमीज। बेंजी कोई नाजायज औलाद नहीं है। मैं तुझे उसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। अगर वो नाजायज नहीं है तो क्या है? 5 साल पहले तू कितनी बेपरवाह थी। तू किसी छुपे प्रेमी के साथ सोई थी और एक नाजायज बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गई और तूने उसे जन्म भी दे दिया। तूने हमें सबके तानों और उंगली उठाने का मौका दे दिया। मम्मी, मैंने नहीं किया। क्लिंट ही है जो आपकी बेइज्जती कर रहा है। तूने हिम्मत कैसे की मेरे बेटे का नाम लेने की? कोई इसे पकचो। आज मैं इस बदतमीज और उसके बेटे को सबक सिखाऊंगी। मुझे जाने दो। छोटी बदतमीज, ये तेरे इधर उधर सोने के लिए है। ये हमारे नाम पर दाग लगाने की कोशिश के लिए है। बेंजी के बारे में ऐसे बात मत कर।
बेंजी कोई नाजायज औलाद नहीं है। मम्मी, तुम मेरी मम्मी को तंग कर रहे हो। तुम देखना, जब मेरे डैडी को इस बारे में पता चलेगा वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और तुम्हारे डैडी आखिर है कहाँ? डैडी अभी आए नहीं हैं, पर उनकी कोई वजह जरूर होगी। वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो तुम सबकी धुलाई कर देंगे। ओह प्लीज, मैं तो बहुत डर गई। अगर तेरे डैडी इतने बड़े आदमी हैं, तो कहीं वो मिस्टर डॉल्टन तो नहीं, जो शहर के सबसे ताकतवर आदमी है? बिल्कुल। तेरी माँ जैसी किसी के पास आई हुई? प्लीज, तू सच में सोचती है कि वो मिस्टर डॉल्टन को पा सकती है? सपने देखो। इन छोटे कमीनों को छत वाले कमरे में डाल दो और ताला लगा दो। आज रात इनके लिए कोई खाना नहीं। तुम इतने बेकार दिख रहे हो। मैं तुम्हें सिखा दूंगा। क्या है जो तुम्हारा ध्यान भटका रहा है मिस्टर डॉल्टन? एक औरत। क्या सच में कोई औरत है जिससे वो इतना जुड़ा हुआ है? क्या अभी वही 5 साल पहले वाली है? मैं तो देखना चाहूंगा कि वो कैसी खूबसूरत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी खिड़की से झांकने की और मेरी कार में घुसने की भी? तुम अचानक गायब क्यों हो गए? तुम आखिर हो कहाँ? सर, मैट्रन चाहती हैं कि आप तुरंत घर लौट आएं। उनके पास आपसे कुछ बात करनी है। विंस, आकर देखो। ये किस लिए है? दुल्हन चुनने के लिए? ग्रेट मास्टर के अनुसार डल्टन परिवार को आगे बढ़ाने के लिए पहले तुम्हारे भाई को शादी करनी होगी। मेरा भाई सालों से कोमा में है, वो शादी कैसे कर सकता है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये असली शादी नहीं है। हम किसी लड़की को सिर्फ शगुन के लिए दुल्हन बनाएंगे। ये वो हैं जिन्हें मैंने चुना है। जल्दी से अपने भाई के लिए एक चुन लो। ये तो सिर्फ अंधविश्वास है। चलो उसके साथ चलते हैं। आखिरकार वो तुम्हारी भाभी बनने वाली है। तुमने देखना भी जरूरी नहीं समझा। बस तुम्हें अगर वो पसंद है तो ठीक है। हाय, ये लड़की वाकई काफी अच्छी लग रही है। ऑरोरा एडवेल परिवार की बेटी। ठीक है, वही सही है। उम्मीद है कि जब वो इस परिवार में आएगी तो वो तुम्हारी शादी और बच्चों में मदद करेगी। विंस, अगर तुम अभी मुझे एक प्यारा पोता दे दोगे तो मैं तो सपने में भी हंसते हुए उठ जाऊंगी। अभी तो दिन है, सपना देखना बंद करो। ये शरारती बच्चा। माँ, क्या मैं सचमुच नाजायज बच्चा हूँ? बिल्कुल नहीं। तुम मेरी सबसे प्यारी संतान हो। तुम मेरा छोटा फरिश्ता हो। तो पापा कहाँ हैं? पापा बहुत दूर चले गए हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे बेंजी, पापा वापस आ जाओगे। मुझे उम्मीद है पापा जल्दी लौट आएं, ताकि वो मुझे और तुम्हें, मम्मी, सबकी हिफाजत कर सके। साली, तेरी किस्मत सच में चमक गई है कि तेरे साथ इतना अच्छा हो जाएगा। मतलब क्या है? डल्टन परिवार ने तुझ पर नजर रखी है और चाहता है कि तू उनके बड़े बेटे काइल से शादी करे। वो आज तुझे अपने घर ले जाने आ रहे हैं। डल्टन परिवार का बड़ा बेटा? क्या वो नहीं जो कोमा में है? और वैसे भी मैं उसे जानती भी नहीं। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तू खुद एक सेकंड हैंड चीज है। तुझे कोमा वाले को नापसंद करने का हक नहीं है। खुश रह कि तू डल्टन परिवार की छोटी मालकिन बन रही है। जब इतनी बड़ी मौका है तो मैं तुम्हें ही दे देती हूँ। डल्टन परिवार उत्तराधिकारी के लिए बेहद परेशान है, लेकिन काइल कोमा में है। वरना तेरी जैसी लड़की जिसे बच्चा हो चुका है कभी ऐसी जगह न मिलती। ओरोरा, एडवेल परिवार ने सालों से तुम्हें बड़ा किया है। अब तुम्हें अपना कर्ज चुकाना है।
तुम्हें डल्टन परिवार में जाना ही होगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं, कोई दूसरा विकल्प नहीं। मेरी माँ की कार्यक्षमता वाकई बहुत ज्यादा है। वो तो लड़की को सिर्फ कल ही चुनकर आई थी और आज उसे यहाँ लाने वाली है। मैडम ने किसी से लड़की की किस्मत भी देखवाई थी। कह रही हैं कि बस वो परिवार में आ जाए तो डाल्टन परिवार में वारिस जरूर आएगा। मैडम को कोई परेशानी ना हो जाए, इसका डर था, इसलिए शादी जल्दबाजी में करवा रही हैं। मेरे भाई को इतने सालों से कोमा है कि वो कब जागेगा आज भी पता नहीं। क्या वो वाकई ऐसी शादी के लिए तैयार है? डाल्टन परिवार शहर का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित परिवार है। बाहर सारी लड़कियां तो इसी में शादी करने के लिए तरस रही हैं। हाँ। मिस्टर डाल्टन, आप कहाँ जा रहे हैं? मैडम ने निर्देश दिए हैं। देवर होने के नाते आपको शादी में मौजूद होना ही पड़ेगा। मेरे पीछे मत आना, मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ। आज किसी तरह निकाल गए तो शहर की हाई सोसाइटी में अपनी जगह पक्की। पापा, क्या आप सच में मुझे कोमा में पड़े इंसान से शादी करा रहे हैं? माँ के जाने के बाद आपने बार बार वादा किया था कि आप मेरी बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे। मैं आपको तकलीफ भी नहीं देना चाहती, लेकिन कंपनी को पैसों की जरूरत है। अगर 5 साल पहले वो हादसा न हुआ होता। हम यहाँ आ चुके हैं, अब 5 साल पहले की बात क्यों कर रहे हो? क्या आपको डर है कि डाल्टन परिवार को पता चल जाएगा? उससे झगड़ना बंद करो, हम अंदर आ चुके हैं, शादी अब शुरू होने ही वाली है। माफ कीजिए, रास्ता दीजिए। रास्ता तो इतना चौड़ा है, फिर भी आप हमारे रास्ते में क्यों अड़े हैं? मैं ससुराल वालों से कहकर आप सबको नौकरी से निकलवा दूंगा। यह खुशबू कितनी जानी पहचानी लग रही है। तुमसे अच्छी गंध आती है। यह तुम हो? तुम ही हो, है ना? ये आवाज भी कितनी जानी पहचानी है। क्या ये वही हो सकता है? सर, आप भी यहाँ हैं। आप लोग कौन हैं? मैं मिसेज एटवेल हूँ। यह मेरी सौतेली बेटी ऑरोरा है। यह आपके बड़े भाई से शादी करने आई है। यह आपकी होने वाली भाभी है। ऑरोरा, एटवेल परिवार की बेटी। ठीक है, वही है। मुझे उम्मीद है कि यह आपकी शादी और बच्चों में मदद करेगी। इसे यहाँ से ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, बचाओ मुझे। बेंजी के बारे में सोचो। क्या तुम नहीं चाहती कि बेनर्जी का इलाज हो? अगर तुम आज ही शादी कर लो तो मेडिकल बिल्स कोई समस्या नहीं रहेंगी। अच्छे से सोच लो, बेनर्जी की दिल की बीमारी अब और इंतजार नहीं कर सकती। अगर पैसे कमाने के लिए तुम खुद पर निर्भर हो तो इसमें कितना समय लगेगा? एक बार तुम डॉल्टन परिवार की सदस्य बन गई तो तुम्हारे पापा और मैं बेनर्जी को अस्पताल में भर्ती करवा देंगे। तुमने क्या कहा? बेनर्जी को जन्मजात दिल की बीमारी है। सर्जरी जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है। अगर तुम और देर करोगी तो कोई चमत्कारी डॉक्टर भी उसे नहीं बचा सकेगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यह वही नहीं है। उसने ग्रेग द्वारा दिए गए पैसों में से एक पैसा भी नहीं लिया। कोई रास्ता नहीं है कि वह अब पैसों के लिए खुद को बेच दे। तुम आखिर हो कहाँ? शुभ समय आ चुका है, कृपया जोड़े का स्वागत करें। अब समारोह शुरू होगा। हे भगवान, दुल्हन सचमुच एक मुर्गे से शादी कर रही है। विश्वास नहीं होता कि 21वीं सदी में हम इतनी अजीब चीज देख रहे हैं। कायल सालों से वेजिटेबल हो चुका है, उनकी शादी तो हो ही नहीं सकती। जैसे कि दुल्हन तो डोल्टन परिवार के लिए कोई मायने नहीं रखती। डोल्टन शहर की सबसे बड़ी एलीट फैमिली है। कायल कोमा में है और अपनी खराब किस्मत दूर करनी है, वरना ऐसा मौका ऑरोरा को कभी नहीं मिलता। वो तो बस उनकी लकी शादी के लिए प्रतीकात्मक दुल्हन है। जल्द ही पूरा शहर उसके मजाक उड़ाएगा। ये अजीब शादी उसके लिए पूरी उम्र का मजाक बन जाएगी। कोई बात नहीं ऑरोरा, बेनर्जी के मुकाबले इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मुर्गे को कसकर पकड़ो, समारोह आगे बढ़ाओ। पहली वंदन। मुर्गा मर गया। मुर्गा कैसे मर गया? मुझे नहीं पता, वो अचानक ही मर गया। हे भगवान, क्या वो ऑरोरा है? मैं सोच रहा था मुर्गा अचानक क्यों मर गया। शर्त लगाता हूँ उसने उसे मरने की बददुआ दी होगी। उसने तो लकी लाने वाले मुर्गे को भी मार डाला। कायल तो पहले ही वेजिटेबल है। अगर ऑरोरा सचमुच परिवार में आ गई, क्या वो उसे भी मरने की बददुआ देगी? नीचे शादी नहीं हो रही है क्या? इतना शोर क्यों है? क्या हंगामा मचा रखा है? ये मुर्गे की शादी है, लेकिन मुर्गा मर गया। माँ ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकती हैं? क्या हमें जाकर देखना चाहिए?
वहां कुछ खास देखने लायक नहीं है। चलो वापस ऑफिस चलते हैं। मुर्गे की मौत वाकई में अशुभ संकेत है। मुझसे पूछो तो शादी ही क्यों करनी थी? मैडम डाल्टन को शायद कुछ पता नहीं है। औरोरा बहुत ही चरित्रहीन औरत है। उसने शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। बच्चा अब 4-5 साल का हो चुका है। कितनी बेहया है। कौन जाने उसके और कितने मर्द रहे हों। मुझे तो लगता है भगवान को भी बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए भगवान ने मुर्गे को मरवा दिया ताकि डाल्टन परिवार को चेतावनी मिल जाए। क्या औरोरा ऐसी औरत है? ऐसी लड़की हमारे घर में कैसे शादी कर सकती है? मैंने नहीं की। चुप हो जा, और कितनी इज्जत उड़ा के रखेगी हमारी। तूने ही कहा था उसका कुंडली मिलान हमारे परिवार से मैच करता है कि वो डाल्टन परिवार को वारिस दे सकती है, इसीलिए उसे घर में जगह दी गई। तो फिर एक बात बता, क्या औरोरा ने किसी छुपे प्रेमी के साथ नाजायज बच्चा किया है? वो छुपा प्रेमी नहीं है और मेरा बच्चा भी नाजायज नहीं है। चलती फिरती बेशर्म, इतना बड़ा कांड कर दिया और अब भी उस छुपे प्रेमी का बचाव कर रही है। डाल्टन परिवार की बिल्कुल इज्जत नहीं करती। इस औरत का अतीत बहुत गंदा है। वो सब अब अतीत की बात है। वो छुपा हुआ आशिक अब बहुत पहले जा चुका है। मैं बच्चे को भी कहीं और भेज दूंगी। कुछ भी उसे उसकी मदद करने से नहीं रोक सकता। बेथ मॉन्टगोमेरी, अगर तुमने बेनर्जी को भेजने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। चुप रहो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अगर आज की शादी बिगड़ गई तो तुम कभी बेनर्जी को नहीं देख पाओगी। वो इतनी गंदी और घटिया है, मैं क्यों उसे डाल्टन परिवार में शादी करने दूं? क्या तुमने ग्रेट मास्टर से सलाह नहीं ली थी? औरोरा और काइल सबसे ज्यादा अनुकूल है। आज शादी के लिए बहुत शुभ मुहूर्त है। अगर आज चूक गए तो फिर नया जोड़ा ढूंढना पड़ेगा और नई तारीख निकालनी होगी। कौन जाने उसमें कितना वक्त लग जाएगा। ग्रेट मास्टर ने यही कहा था। विंस तब तक शादी या बच्चा नहीं करेगा जब तक काइल की शादी न हो जाए। मैं इस औरत से सबके सामने कसम दिलवाऊंगी कि वो हमेशा डाल्टन परिवार के साथ रहेगी, काइल का ध्यान रखेगी और कभी फिर उस नाजायजा बच्चे से नहीं मिलेगी, वरना वो नरक में सड़ेगी। नहीं, वो कोई छुपा हुआ आशिक नहीं था और मैं अपने बच्चे से मिलना बंद नहीं करूंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। ये खुशबू कितनी जानी पहचानी है। ये तुम हो। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। भगवान की कसम खाओ। मैं खुद को काइल की देखभाल के लिए समर्पित कर सकती हूँ, लेकिन बेनर्जी से कभी ना मिलने की कसम मैं नहीं खा सकती। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। औरोरा, ऐसा न फरामोश मत बनो। अगर तुम बस ये कसम खा लो तो मैं तुम्हें परिवार में आने दूंगी। अगर कसम नहीं खाई तो इतना मारूंगी कि तुम कसम खाने पर मजबूर हो जाओगी। मैं बेनर्जी के बिना जी नहीं सकती। मैं बेथ, प्लीज उसे जाने दो। औरोरा मेरी बेटी है। क्या सच में तुम उसे मार डालना चाहती हो? चुप रहो, मैं ये सब तुम्हारे एटवेल परिवार के लिए कर रही हूँ। कसम खाओ, अगर नहीं खाई तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। रुको। मिस्टर डाल्टन आ गए। ये सब हंगामा क्या हो रहा है? इस कमीनी ने मुर्गे को श्राप दिया था समारोह शुरू होने से पहले ही। अभी पता लगा है कि इसका कोई छुपा प्रेमी है और तो शादी रद्द कर दो। नहीं, आज का दिन शुभ है। ये तुम्हारे भाई की सेहत के लिए है और इसमें तुम्हारी शादी भी शामिल है। इसे रद्द नहीं किया जा सकता। अगर रद्द नहीं हो सकती तो फिर शादी होने दो। एक औरत को यूं ही तड़पाने का क्या मतलब है? माँ, क्या ये तमाशा अब बहुत नहीं हो गया? जब तक वो मान जाती है कि वो मेरे भाई का सही से ध्यान रखेगी और खुद भी ठीक से पेश आएगी तो इतना काफी है। रुको, वो असल में मेरी मदद कर रहा है। तुमने सुना जो मैंने कहा? खुद को संभालो और मेरे भाई का वफादारी से ख्याल रखो। करोगी? मैं खुद को संभालूंगी। मैं काइल का पूरी निष्ठा से ख्याल रखूंगी। समारोह शुरू करो। शादी पूरी करने के लिए कोई दूसरा मुर्गा ले आओ। जैसा उसकी जरूरत नहीं है। मुर्गे से शादी करना तो फिजूल है। मैं अपने भाई की जगह खड़ा हो जाऊंगा। बेहुदा, क्या बिखरा हुआ हाल है। अगर तुम मान नहीं रहे तो शादी रद्द। मैं इस नौटंकी को और आगे बढ़ने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। मुझे समझ नहीं आता, ऐसी किस्मत कहाँ से लाई है वो। एक औरत जिसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, वो अब विंस के साथ रस्में निभाने जा रही है। कितनी खुशनसीब है वो। लगता है उसकी शादी अब विंस के साथ ही होगी। बकवास है ये। सबको पता है विंस और काइल बहुत करीबी हैं। शादी की रस्मों के लिए काइल की जगह विंस ही खड़ा है।
लोग कहते हैं कि विंस घमंडी है और उससे निभाना मुश्किल है। लगता है अफवाहें पूरी तरह से सही नहीं थीं। कम से कम उसने मेरी मदद तो की। अब ये जोड़ा शादी की रस्में पूरी करने की तैयारी करेगा। कृपया एक दूसरे का हाथ पकड़िए। कोई गलतफहमी मत पालना। मैं बस अपनी माँ की इस नौटंकी को जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। चिंता मत करो विंस, मैं कुछ ज्यादा नहीं सोचूंगी। ठीक है। पहली सलामी, दूसरी सलामी, तीसरी सलामी। मास्टर विंस, कृपया दुल्हन का घूंघट उठाएं। आज की शादी की रस्म यहीं खत्म होती है। मुझे थोड़ा काम है, मैं अब निकलता हूँ। वो कहाँ जा रहा है पता नहीं। उसकी आवाज कितनी जानी पहचानी लग रही है। क्या वो वही हो सकता है? शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है? आज शादी में चाहे जितना भी हंगामा हुआ हो, आज से तुम डाल्टन परिवार की बहू हो। आगे से तुम्हें ढंग से पेश आना है और काइल का अच्छे से ख्याल रखना है, समझी? मुझे पता है, बस मुझे बेंजी को देखना मिल जाए तो ये कीमत कुछ भी नहीं है। तो अब तुम यहीं रहो और अपने आप को यहाँ एडजस्ट करो। तो अब सच में मुझे यहाँ रहना होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे पेस से बेंजी को छोड़ने के लिए कहना होगा। हेलो। जो तुम चाहती थी वो मैंने कर दिया और डाल्टन परिवार में शादी कर ली है। अब मुझे बेंजी मिल सकता है? डाल्टन परिवार में शादी करना सिर्फ पहला कदम था। अब अगला काम, औरोरा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। डाल्टन ग्रुप की नया प्रोजेक्ट की टेंडरिंग मुझे दिलानी है। वो प्रोजेक्ट 400 मिलियन का है। अगर तुम ये करवा दोगी तो मैं तुम्हें बेंजी लौटा दूंगी। और बेंजी का दिल जल्दी ऑपरेशन करवाना जरूरी है ना? और तुम तो हमेशा पैसों की तंगी में रही हो। तुम्हारे पापा और मैं उसके सारे इलाज का खर्च उठा लेंगे। तुम्हें मुझ पर बहुत भरोसा है। 400 मिलियन का प्रोजेक्ट मैं वो कैसे हासिल कर सकती हूँ? सीधा है, वो प्रोजेक्ट खुद विंस देख रहा है। टेंडर की फाइलें शायद उसकी स्टडी में होंगी। तुम्हें बस उनका बजट देखना है और मुझे बताना है। पेस, ये तो गैर कानूनी है। तो लगता है तुम्हें बेंजी से फिर नहीं मिलना। ठीक है, तो फिर बात करने का कुछ नहीं बचा। रुको, मैं कोशिश करूंगी। अगर पहले ही मान लेती तो अच्छा ना हो। बेंजी के लिए मुझे किसी भी हालत में कोशिश करनी ही होगी। माफ कीजिए, मुझे एक सवाल पूछना है। दूसरे साहब कौन से कमरे में रहते हैं? क्या वो वापस आ गए हैं? मैं आज मेरी मदद करने के लिए दूसरे साहब का शुक्रिया करना चाहता हूँ। जब दूसरे साहब वापस आते हैं वो हमेशा उसी कमरे में ठहरते हैं, लेकिन वो बहुत कम ही वापस आते हैं। ओह, धन्यवाद। कोई बात नहीं। इनमें से कोई भी नहीं। वही है। आज जिसने मेरे साथ रस्म निभाई थी वो वही हैं, दूसरे मिस्टर डाल्टन। दूसरे साहब वापस आ गए हैं। तुम यहाँ क्यों हो? मेरे शरीर में एलर्जी हो रही है। मुझे यहाँ की बनावट का पता नहीं है। मैं गलती से गलत कमरे में आ गई। यहीं रुक जाओ। क्या आपके लिए कोई हुक्म है मिस्टर डाल्टन? तुम मेरी भाभी हो, यह हुक्म की बात नहीं है। लेकिन मेरी एक सलाह है। हादसे से पहले मेरा भाई सबसे मशहूर आदमी था। वह डाल्टन परिवार की शान था। हालांकि तुम दोनों ने विधिवत शादी नहीं की और मैं ही तुम्हारे साथ फेरे में शामिल हुआ, चाहे औपचारिक तौर पर हो या नाम मात्र ही, अब तुम मेरे भाई की औरत हो। मुझे पता है कि तुम शादी के लिए बस पैसों के कारण हामी भरी थीं। मैंने तुम्हारे अतीत के बारे में भी सुना है, वह काफी रंगीन है। तुम असल में कहना क्या चाहती हो? जब तक तुम मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखोगी, उसकी कोई अहमियत नहीं है।
लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम बेवफा हो रही हो या कोई गद्दारी कर रही हो तो तुम आराम से रहिए मिस्टर डाल्टन। मैंने शादी में जो वादा किया था वो मायने रखता है। मैं उस पर से पीछे नहीं हटूंगी। जहाँ तक मेरे पुराने दिनों की बात है, मैं हमेशा सोचती थी कि आप एक सम्मानित इंसान हैं जो पढ़े लिखे और दुनियादार हैं, और आपकी सोच दूसरों से काफी अलग है। मुझे नहीं लगा था कि आप ऐसे हैं जो अफवाहों पर भरोसा करते हैं और बस भीड़ के पीछे चलते हैं। आपने क्या कहा? शादी में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। अगर और कुछ नहीं है तो मैं निकल रहा हूँ। वो शादी में कितनी शांत लग रही थी, लेकिन उसकी जुबान तो काफी तीखी निकली। क्या वो सच में गलती से गलत कमरे में चली गई थी? मुझे विश्वास नहीं होता कि मिस्टर डाल्टन असल में बेंजी के पिता हैं। अब हमें एक ही छत के नीचे रहना है। मैं क्या करूं? क्या वो सब भूल गए हैं और मुझे बिल्कुल याद नहीं करते? लेकिन अगर उन्हें याद आ गया तो? अब तो हालात वैसे ही काफी उलझे हुए हैं। अगर उन्हें पता चला कि बेंजी है तो हालात और बिगड़ जाएंगे। वो शायद बेंजी को मुझसे छीनने की कोशिश भी कर सकते हैं। मुझे ये राज जितना देर हो सके छुपाना होगा। हेलो, मैं डाल्टन एस्टेट के पास एक कैफे में हूँ। अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आकर तुम्हें ढूंढ लूंगा। रुको, मैं अभी आती हूँ। वो वाकई मुझे छोड़ने वाली नहीं है। सुप्रभात मैम। शश, धीरे बोलो। उन्हें जगाना मत, खासकर विंस को। तुम अभी निकल रहे हो? मैं बाद में लौटूंगा। मैं कल विंस के कमरे में गया था। मैंने नहीं देखा वो दस्तावेज जो तुमने बताया था। वो बहुत अहम चीज है। वो उसे ऐसे ही कहीं नहीं छोड़ेगा जहां मुझे आसानी से मिल जाए। मैं तुम्हें 1 हफ्ता और देता हूँ। जितना मुझे पता है, बेनजी की दिल की हालत का जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। आज इस हालत को WA ऑफ टीम्स फोल्डोग्राम। अगर वो डेटा तुमने नहीं दिलाया तो सर्जरी की बात भूल जाओ। मत जाओ। बेनजी को वो सर्जरी चाहिए। डेटा ले आओ और बेनजी की सर्जरी हो जाएगी, वरना कोई सौदा नहीं। सर, मैडम ने अभी मुझसे कहा कि आपको शादी की सलाह दूं। वो कभी खाली नहीं रहती। अभी अभी उन्होंने मेरे बड़े भाई की शादी कराई है, जैसे उनके पास और काम नहीं है। मैंने मैडम से कह दिया कि आपके दिल में कोई और है। उस लड़की के अलावा कोई आपके लायक नहीं। उसकी कोई खबर मिली? खोज चालू रखो। वो वही है। गाड़ी रोको। क्या होता है? देखकर चला करो। माफ कर दो। अगर मरना है तो कहीं और जाकर मरो। आज मेरा मूड अच्छा है, दफा हो जाओ। मुझे जाने दो। तुम्हें जाने दूं? अगर फिर भाग गए तो? तुम्हें यह भी मेरी याद है। वो रात कभी नहीं भूल सकती। भूलना मुश्किल है। ऐसा मत करो। मुझे जाने दो। हम ये नहीं कर सकते। 5 साल पहले तुम ही मेरे पीछे आए थे। तुमने मुझसे मदद की भीख मांगी थी। क्या भूल गए? मैं अब साफ सुथरी हूँ। मैं सच में साफ सुथरी हूँ। प्लीज मेरी मदद करो। मैं हाथ जोड़ रही हूँ। मैंने उस वक्त तुम्हारी मदद की थी। अब तुम्हारी बारी है मुझे लौटाने की।
अगर मुझे पता चला तुम मेरे भाई के प्रति वफादार नहीं हो या उसके साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे। मुझे छोड़ दो। तुम 5 साल से गायब थी। क्या सच में लगता है कि मैं तुम्हें फिर से भागने दूंगा? हिलना मत। बिल्कुल। अब तुम अपनी जिम्मेदारी से ऐसे नहीं भाग सकते जैसे पहले कर चुके हो। मुझे चख के यूं ही चल नहीं सकते। आखिर किसने किसे चखा था? विंस, अपनी बात ऐसे मत कहो कि तुम ही पीड़ित हो। तुम जानते हो मैं कौन हूं। अभी उसने तुम्हें यही कहा था। क्या मैंने अभी कुछ भी बोला? विंस डाल्टन, मेरा नाम याद रखना। ओह, और तुम्हारा? नहीं बताऊंगी। ठीक है। विंस, ये क्या कर रहे हो? आगे लोग हैं। मैं तुम्हारा फोन ले रहा हूं। तुमने क्या सोचा मैं क्या कर रहा था? खोलो इसे। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? रोरा। रोरा, यह मेरा निकनेम है। अब मैं जा सकती हूँ? मुझे कुछ काम है। अगर तुम मेरा कांटेक्ट डिलीट करोगी तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना। क्या ये लड़का कोई अंतर्यामी है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैडम का तरीका सच में काम करेगा। यंग मैडम अभी अभी अंदर आई और जिसे तुम ढूंढ रही थी वो सामने आ गया। सच में? विंस ने उस लड़की को ढूंढ लिया? हाँ मैडम, हो सकता है कि जल्द ही आप बहू का स्वागत करें। यह बहुत अच्छी बात है। ग्रेट मास्टर ने मुझसे झूठ नहीं बोला। एक बार काइल की शादी हो गई तो विंस की लव लाइफ में भी तरक्की होने लगेगी। औरोरा ने परिवार में आते समय बहुत परेशानी पैदा की, लेकिन कम से कम अब वह काम की साबित हो रही है। मैडम। तुमने मुझे क्या कहा? तुम और काइल अभी तक ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं हुए हो, लेकिन हाई सोसाइटी में सबको पता है कि तुम मेरी सबसे बड़ी बहू हो। तुम मुझे मैडम कह रही हो? अगर लोगों ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे? तो फिर मुझे आपको क्या कहना चाहिए? मुझे माँ बुलाओ। माँ। परसों एक बड़ा भोज है। एक दूर के ग्रेट अंकल का जन्मदिन है। तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। क्या विंस भी आएगा? विंस बहुत बिजी है। वह तो शायद ही कभी फैमिली एस्टेट पर आता है। वह ऐसे भोज में तो बिल्कुल नहीं आएगा। अपने व्यवहार ठीक रखना। मेरे पास ही रहना। सबसे बड़ी बहू की तरह पेश आना। अगर डॉल्टन परिवार की बेइज्जती हुई तो मैं तुम्हें आसानी से छोड़ूंगी नहीं। हाँ, माँ। देखो, औरोरा ने शादी में कितनी बेइज्जती करा ली थी। वह अब मिसेस डॉल्टन के पीछे पीछे घूमती है, सबके सामने अपना चेहरा दिखाकर। आखिर बड़ी बहू वही है।
वह बस दिखावे के लिए है। अब जब सबसे बड़े बेटे की शादी हो गई है, अब दूसरे मास्टर की बारी है। उसे किस तरह की लड़की पसंद होगी? शहर की हर सोशलाइट जानना चाहती है कि विंस की दिलरुबा कौन है। देखना होगा कौन उससे शादी कर पाती है। ऐसा तो होना ही था कि इतनी लड़कियां उससे आकर्षित हैं। चाहे कोई भी हो, वह उसकी भाभी कभी नहीं होगी। तुम कहाँ हो? मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? नीलामी की न्यूनतम कीमत का क्या हुआ? क्या तुम्हें वो मिल गई? ये मत कहना कि मैंने तुम्हें सावधान नहीं किया था। बेंजी की बीमारी इंतजार नहीं करेगी। पहले मुझे बेंजी से मिलने दो। मुझे बेंजी से मिलने दो। रोरा, आखिरकार तुम्हारा फोन उठ गया। तुम कहाँ हो? विंस, वो क्यों कॉल कर रहा है? बस बता दो तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अभी अच्छा वक्त नहीं है। 5 सितारा समिट होटल जैसी उम्मीद थी। ये जगह वाकई शानदार है। समिट होटल। समिट होटल चलते हैं। वहां क्यों जा रहे हैं? किसी को पकड़ना है। ओह, सॉरी अफ, मेरा हाथ फिसल गया और तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई। और तुम तो पहले ही बेकार थी। ड्रेस गंदी हो गई तो क्या फर्क पड़ता है? तुम जैसे गंदगी यहाँ घूमती भी क्यों है? हिम्मत कैसे हुई मुझे छलकाने की? ऑरोरा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? डाल्टन परिवार की पार्टी में किसी मेहमान पर वाइन डाल दी। खुद तुमने ही कहा था, ये डाल्टन परिवार की पार्टी है। डाल्टन परिवार की बड़ी बहू होने के नाते अगर मैं ये बेइज्जती चुपचाप सह लूं, तो परिवार का नाम ही डूब जाएगा ना। मालकिन बनने का दिखावा कर रही हो? तुम्हारी और कायल की अभी शादी भी नहीं हुई है। तुम तो सिर्फ उसकी बदकिस्मती तोड़ने का जरिया हो। विंस के साथ रस्म से कुछ नहीं मिलता। हकीकत में आओ, विंस को तो तुम जैसी औरतें जो नीच और बेशर्म हो बिल्कुल पसंद नहीं। विंस आ गया। देखते हैं अब वो तुम्हारा क्या करता है। वो यहाँ क्यों आया? मुझे लगा था वो नहीं आएगा। विंस, मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। ये वही जगह है जिसकी उसने फोटो ली थी। वो कहाँ है? अब डर गए? अब विंस तुम्हें सबक सिखाएगा। विंस, आओ और इस औरत को उसकी औकात दिखाओ। वो कहाँ है? मुझे छोड़ो। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। विंस आ गया है। डाल्टन्स तुम्हें बाहर निकाल फेंकने वाले हैं। तैयार रहो। औरोरा, अब तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पास तो सच में बहुत चालाकियां हैं। ये जानबूझकर नहीं किया था। तुम गलत समझ रही हो। गलत समझी? तुम मेरी स्टडी में आई और स्टाफ से मेरे बारे में पूछती रही। मुझे अच्छे से पता है तुम क्या करने वाली हो। औरोरा, क्या बात है? मेरे पास आकर बहलाने की हिम्मत है, लेकिन मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं। मैं तुम्हें बहला तो नहीं रही थी। औरोरा, आखिर तुम चाहती क्या हो? पार्टी में तुमने खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। तुमने डाल्टन्स की बेइज्जती कर दी। अभी तक तो बड़े घमंडी बन रही थी, अब सिर क्यों नहीं उठा पा रही हो? समझती हो तुम्हारा कोई सम्मान नहीं बचा? मुझे देखो। मेरी तरफ देखो और विंस से अभी माफी मांगो। तुम बॉल में मास्क पहनकर क्यों आई हो? मुझे लगता है कि मुझे सर्दी हो रही है। मुझे डर था कि मम्मी और विंस को इन्फेक्ट न कर दूं। मेरी बात सुनो। तुम मेरी भाभी हो, मेरे भाई की पत्नी। इस बात को हमेशा याद रखना। कोई चाल मत चलो और कोई बड़ी योजना मत बनाओ, वरना मैं तुम्हें मेरे भाई से शादी करने का पछतावा दिला दूंगा। तुम सोचती हो कि मैंने तुम्हारे भाई से शादी करना चाहा? अगर मेरी मर्जी होती तो मैं कभी तुम्हारे घर में कदम ही नहीं रखती। और मेरा तुम पर कोई भी इरादा रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम आराम से रह सकती हो विंस। तुमने क्या कहा? क्या मैं अब जा सकती हूँ? मुझे पता नहीं था कि औरोरा इतनी बोल्डर है। वैसे रोरा कहाँ है? विंस मुझे इतनी नफरत करता है। मैं कितनी देर तक अपनी ये पहचान छुपा सकती हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? उसने अभी तक मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। तुम लिफ्ट में क्या गड़बड़ है? कोई है क्या वहां? मदद करो, यह काम नहीं कर रही है। अब क्या करें? क्या हुआ? तुम ठीक हो? क्या तुम्हें बंद जगहों से डर लगता है? कैसे हो? वो लगता है उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ हो जाएगा क्या?
अली, आखिरकार मैंने तुम्हें फिर से ढूंढ लिया। वो सिर्फ एक रात थी। तुम बार बार मुझे क्यों ढूंढते हो? वो रात मेरे लिए सिर्फ एक रात नहीं थी। मैंने तय कर लिया है कि अब तुम मेरे हो। 5 साल हो गए, मैं तुम्हें नहीं भूल पाया। फिर से मुझे छोड़कर मत जाना। लिफ्ट गिर रही है। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। विंस, मिस्टर डॉल्टन, प्रोजेक्ट के लिए बोली के दस्तावेज तैयार हैं। कृपया इन्हें देख लीजिए। यह वही दस्तावेज है जो बैथ चाहती थी। बेंजी को दिल की समस्या है। मैं उसे बेथ के हवाले नहीं छोड़ सकता। माफ करना विंस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। कोई है वहां अंदर? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। लिफ्ट में उसने मुझे देखा। क्या उसे पता चल जाएगा कि मैं उसकी भाभी औरोरा हूँ? यहां आओ। अच्छा है कि तुम ठीक हो। तुम नाराज नहीं हो? मैं नाराज क्यों होता? मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। रोरा, अगर तुम नहीं होती तो शायद मेरी जान ही चली जाती। वो मुझे पहचानता नहीं लग रहा। सपने देखना बंद करो। पहले मुझे छोड़ो। फिर से पीछे हटने की कोशिश कर रही हो? रोरा, तुम्हें भी मैं पसंद हूं, वरना लिफ्ट में तुम वैसे बर्ताव नहीं करती। विंस, हम साथ नहीं हो सकते। क्यों नहीं? आज के दौर में जब दोनों को एहसास है तो हम साथ क्यों नहीं हो सकते? हम कोई रोमियो जूलियट तो नहीं है। अगर होते भी तो उन्होंने साथ रहने के लिए सब कुछ किया। क्या कभी सोचा है कि मेरा बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, कि मैं शादीशुदा हो सकती हूँ? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम शादीशुदा हो। अगर बॉयफ्रेंड है तो ब्रेकअप कर सकती हो, और अगर शादीशुदा हो तो तलाक ले सकती हो। रोरा, कोई भी वजह नहीं है जिससे मैं तुम्हें छोड़ दूं। अगर तुम्हें पता चलता कि असल में मैं कौन हूँ तो तुम ऐसा नहीं बोलते। तो बताओ ना, तुम कौन हो? अगर तुम ऐसे ही पीछे पड़े रहे तो मेरी दिमागी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, मैं बता दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। असल में मैं तुम्हारा जो चीज लाने के लिए मैंने कहा था वो कैसी है? तुमने वो लाई? लगभग 1 हफ्ता हो गया है। अगर तुमने मुझे नहीं दी तो तुम बेंजी को कभी नहीं देख पाओगे। उससे मत छूना, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। कौन कॉल कर रहा था? मेरी सौतेली माँ। तुम्हारी सौतेली माँ है? तुम्हारे परिवार में और कौन है? रोरा, मुझे अभी भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। तुम मुझे जानते भी नहीं, फिर भी कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो। रोरा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेंगी। अगर तुम मान जाओ तो हम अभी शादी कर सकते हैं। जिंदगी भर तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मुझे बताओ, तुम्हें आखिर किस बात की चिंता है? मैं जल्दी करो। मुझे जाना होगा, अचानक कुछ जरूरी आ गया है। कल रात मिलती हूँ, तब बताऊंगी क्यों। तब उसे सारी सच्चाई बता दूंगी। कल वैलेंटाइंस डे है। वो मुझे डेट पर बुला रही है। क्या इसका मतलब है वो मेरे फीलिंग्स एक्सेप्ट कर रही है? जो चाहिए था वो मेरे पास है। अब बेंजी को बाहर लाओ।
जब मुझे यकीन हो जाएगा कि बेंजी ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा। तुम मुझे कोई भी उलटी सीधी जानकारी देकर टाल तो नहीं रही? मानो या न मानो, अगर बोली जीतनी है तो करना ही पड़ेगा मुझ पर भरोसा। उस बच्चे को यहाँ लाओ। माँ, बेटा, माफ करना, तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। तुम्हें लगी तो नहीं? उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा तो नहीं किया? चिंता मत करो माँ, मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हें बच्चा दे दिया, अब सामान कहाँ है? बेथ, मैं तुम्हारी चालें चलने नहीं दूंगी। ये सच में फ्लोर प्राइस डेटा ही है। मुझे नहीं लगा था कि तुम अब भी काम आओगी। बेंजी, चलो। माँ, अब हम कहाँ जा रहे हैं? बहुत देर हो गई है। अभी तो किसी दोस्त से बेंजी को देखभाल करने को कहना पड़ेगा। कल हम अस्पताल चलेंगे। तो तुमने आखिरकार वापस आने का फैसला कर ही लिया? माँ, इतना बड़ा आयोजन था, फिर भी तुम बिना कुछ कहे चले गई। मुझे तो लगता है कि तुम मुझे अपनी सास मानती ही नहीं हो। माफ कीजिए, थोड़ी अर्जेंट बात आ गई थी, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ा। आगे से मैं जरूर पहले आपको बता दूंगी। कम से कम माफी जल्दी मांग ली। चलो, इस बार छोड़ देती हूँ, अपने कमरे में जाओ। वहीं रुक जाओ। ये तो पक्का किसी आदमी के दांत का निशान है, लेकिन ये तो अभी 2 दिन पहले ही परिवार में आई है। बिल्कुल बेहया है ये। कहाँ गंदा काम करती घूम रही थी बाहर? मैंने कुछ नहीं किया। सबूत सामने है, फिर भी झूठ बोल रही हो। माँ, प्लीज ऐसा मत कहिए। जब करने की हिम्मत है तो लोगों से डरने का क्या फायदा? मैंने तुम्हें कितनी बार चेतावनी दी है कि कोई गलत हरकत मत करना, पर तुम्हारी आदत ही खराब है। कोई तंदा ले आओ। जी मैम। नहीं, उसे पकड़ो। तू कितना नालायक है। ऐसे ही होता है जब हरकतें करता है। मैंने नहीं किया। मैंने सच में नहीं किया। सर, हम आ गए हैं। कल के लिए मेरे लिए कोई रेस्टोरेंट बुक कर दो। गुलाब का इंतजाम करो, मेरी डेट है। समझ गया। पहले तेरा बर्ताव कुछ भी था, कमीनी, लेकिन अब जब तू डाल्टन परिवार का हिस्सा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुझे तो मौत को दावत देने का शौक है। अब मेरी मम्मी को क्या हो गया है? आज यंग मिस्ट्रेस फैमिली डिनर से जल्दी चली गई। वो वापस आई तो उसके गले पर लव बाइट थे। मैडम को लगता है वो फिर से इधर उधर मस्ती कर रही है और कायल को धोखा दे रही है। इसमें हिम्मत तो बहुत है। चलो बताओ, जिसके साथ तुम चोरी 6 पे मिल रही हो, वो कौन है? वो आदमी आखिर है कौन? अगर आज कबूल कर लोगी तो छोड़ दूंगी। कुछ बोलना है? अब भी उस आदमी को बचा रही हो, है ना? ठीक है, फिर मेरी सख्ती के लिए मत कहना। नमक पानी लाओ। माँ, बस भी करो। तुम आ गई। समय देखो जरा, यह सब हंगामा किस बात का है? मैं इसे सबक सिखा रही हूँ, तुम बीच में मत आओ। मुझे जवाब दो कि वो आदमी आखिर है कौन। अगर अब भी नहीं बताओगी तो और तरीके भी हैं मेरे पास। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आज अगर मार भी डालोगी, वो इंसान मौजूद ही नहीं है। देखो तो सही, देखो, ऐसी हालत में भी अकड़ दिखा रही है।
विंस, इसने ये सब किया है और तुम्हारे भाई को धोखा दिया है, फिर भी उसकी मदद क्यों कर रहे हो? अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो कोई ना कोई जरूर मरेगा। उसे उसके कमरे तक वापस छोड़ दो। रुको जरा। ऊपर देखो। ये सच में तुम ही हो, ऑरोरा। ऑरोरा रोरा। मुझे समझ जाना चाहिए था। तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? शुरुआत से ही तुम मेरा इस्तेमाल कर रही थी। मैंने ऐसा नहीं किया। सारे सबूत तुम्हारे सामने हैं। क्या अब भी तुम सब कुछ नकारोगी? मुझे बस समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूं। रुको, तुम्हारा क्या चल रहा है इन लोगों के साथ? तुम्हें जो भी कहना है वाकई जरूरी होना चाहिए, वरना कल अपनी सामान पैक कर लेना। सर, ये होटल से मिला है अभी, लिफ्ट की सिक्योरिटी फुटेज। वो ऑरोरा जब आप बेहोश थे आपके फोन में फाइल्स की फोटो ले रही थी। विंस, जो उसने तुम्हारे भाई के साथ किया वो माफ करने लायक नहीं है, लेकिन वो इतनी काबिल भी नहीं है कि उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो। मेरे पीछे मत आना। वो बस मुझे शांत करने की कोशिश कर रहा था और अब वो मुझसे भी ज्यादा गुस्से में है। ध्यान रखना, उससे ये मत होने देना कि वो सच में उसे मार डाले। जी सर। तुम शुरू से जानती थी कि मैं कौन हूं, फिर भी तुम बार बार मुझे बेवकूफ बनाती रही। ऑरोरा, असल में तुम चाहती क्या हो? नहीं, मैं तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं कर रही थी। सच में? तुमने वैलेंटाइन डे पर मुझे डेट पर पूछा, मेरी भाभी होकर। क्या सिर्फ अपने देवर के साथ बातें करना तुम्हारे लिए कोई सस्ती मस्ती थी? मैं शुरू में तुम्हें सब साफ साफ बता देना चाहती थी। मैंने कभी तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं किया। बस रहने दो। ऑरोरा, तुम मेरे पास आई, मुझे बेवकूफ बनाया और फिर लिफ्ट में मुझे बचाया, सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट डाटा पाने के लिए। और मैं मूर्ख था जो ये सोच बैठा कि तुम मेरी परवाह करती हो और तुम्हारे मेरे लिए कोई भावना है। लिफ्ट में तो मैं सच आउट मदद करना चाहती थी। अब तुम्हारे पास और कौन से बहाने हैं? विंस, मुझे तुम्हारा डाटा चाहिए था, ये सच है। लिफ्ट में मैं सचमुच तुम्हें बचाना चाहती थी। कोई डॉक्टर को बुलाओ। मिस्टर डाल्टन, वो कैसी है? चिंता मत करो, जख्म हड्डी तक नहीं पहुंचा है, पहले ही पट्टी कर दी गई है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर को बाहर भेज दो। मेरी भाभी उसे ही क्यों बनना पड़ा? शराब की गंध इतनी तेज क्यों है? क्या तुम रात के बीच में पी रहे थे? अरोरा अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? क्या उसे नाश्ते के लिए भी बुलावा चाहिए? उसमें बिल्कुल तमीज नहीं है। मैंने रात को रूलर फेंक दिया था। ये तुम्हारा दौर नहीं रह गया है। मारपीट गैरकानूनी है। विंस, तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमेशा उस औरत का पक्ष क्यों लेते हो? माँ, वो वही औरत है जिसे आपने बहू के तौर पर घर लाने के लिए इतनी मेहनत की थी। वो मेरे भाई की कानूनी पत्नी भी है। आपको उसे थोड़ी बेसिक इज्जत देनी चाहिए। वहां मत खड़े रहो, नाश्ते के लिए इधर आओ। वैसे तुम तो पहले बहुत बाहर रहते थे, मैं पूछना ही भूल गई थी। ग्रेग ने कहा था कि तुम्हें वो लड़की मिल गई जो 5 साल पहले थी। तुम उसे कब घर लेकर आ रहे हो मुझसे मिलवाने? वो कैसी है? क्या वो तुमसे शादी करने को तैयार है? तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो अब शादीशुदा है। अरे, ये तो अफसोस की बात है। खैर, 5 साल हो गए हैं।
ऐसा होना तो स्वाभाविक है कि चीजें बदल जाएं। दुखी मत हो बेटा, पुराने को जाने दो, नया जीवन में आने दो। जॉन की बेटी कुछ दिन पहले ही वापस आई है। उसने मुझसे कहा कि तुम दोनों की मुलाकात करवा दूं। मैंने उसे देखा है, वो बहुत प्यारी और अच्छी है। तुम्हें वो जरूर पसंद आएगी। ठीक है, तुम अरेंज कर दो। बहुत बढ़िया, मैं आज ही सब सेट करवा देती हूँ। इस तरह डल्टन परिवार को आखिरकार वारिस मिल जाएगा। और तुम्हें ठीक से पेश आना चाहिए और कायल का ख्याल अच्छे से रखना चाहिए। भटकोगे तो मत सोचना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ आओ। अगर मैं तुम्हें 1 मिनट में ना देखूं, मैं वहीं आ रहा हूं। अंदर आओ। तुम्हें कुछ चाहिए था, विंस? ऐसे खड़े होना बंद करो। क्या तुम चाहती हो कि हमारा रिश्ता मेरी माँ को पता चल जाए? मुझे बाहर जाना है। अगर तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए तो मैं जा रहा हूँ। तुम क्या चाहती हो? तुम कितनी लगन से डाल्टन्स की सबसे बड़ी मैडम का रोल निभा रही हो। क्या बात है? क्या चाहती हो कि जब मेरा भाई उठे तो उससे शादी कर लो और सबसे छोटी मालकिन बन जाओ? मैंने शादी में वादा किया था कि मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। इसके अलावा क्या यही बात बार बार तुमने मुझे नहीं कही थी? मैं वही कर रही हूँ जो तुमने कहा। मेरी बात मान रही हो, है ना? अगर तुम इतनी आज्ञाकारी हो तो मैं जो भी कहूंगा तुम करोगी? क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे किस करो। नहीं। विंस, क्या तुम अभी भी यहाँ हो? तुम्हारे कमरे से मुझे किसी और की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? तुमने गलत सुना। मैं जॉन की बेटी के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम बताओ, क्या मुझे अपनी मम्मी को अंदर आने देना चाहिए? मत आने दो। मुझसे भीख मांगो। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। तो मैं अंदर आ रही हूँ। मैं अभी बिजी हूँ, कल बात करते हैं। ठीक है। अब थोड़ा आराम करो। डॉक्टर आपको बाद में कुछ टेस्ट के लिए ले जाएंगे। जैसे ही टेस्ट पूरे हो जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा, हम सर्जरी आगे बढ़ा सकते हैं। सर्जरी के बाद क्या मैं बाकी बच्चों की तरह हो जाऊंगा? क्या मैं दौड़ पाऊंगा और कूद पाऊंगा? क्या तुम्हें डर लग रहा है, बेंजी? चिंता मत करो मम्मी, मैं बहादुर बनूंगा। मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। बेंजी, क्या हुआ? बेंजी, बेंजी। बेंजी की हालत बहुत गंभीर है। दिल के दौरे के कारण एक्यूट सिरोसिस हुआ है। उसे तुरंत लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, वरना उसकी जान खतरे में है। ऐसा कैसे हो गया? मैं अपना लिवर बेंजी को दे सकता हूँ। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ग्रुप ए। बेंजी का ग्रुप बी है। तुम दोनों के ब्लड ग्रुप नहीं मिलते। उसका शरीर लिवर को रिजेक्ट कर देगा। क्या अस्पताल में कोई और डोनर है? डॉक्टर, प्लीज, आपको बेंजी को बचाना ही होगा। आपको नहीं पता कितने मरीज मैचिंग डोनर का इंतजार कर रहे हैं। बेंजी को एक्यूट सिरोसिस है। इतनी जल्दी मैच मिलना नामुमकिन है। अब मैं क्या करूं? मैं बेंजी को खो नहीं सकता। बेंजी ही मेरी पूरी दुनिया है। क्या आप किसी ऐसे जानकार को जानते हैं जो कहीं से भी लिवर अरेंज कर सके? अगर जानते हैं तो अभी फोन करें, हमारे पास वक्त नहीं है।
एफएल कंस्ट्रक्शन ने नॉर्थ सिटी प्रोजेक्ट में फेल हो गए। लगता है कि उन्हें हमारी रिजर्व प्राइस नहीं मिली। एटवेल वालों को प्राइस नहीं मिल पाया। ऑरोरा ने उन्हें डाटा नहीं दिया। विंस, क्या तुम मेरी मदद करोगे बेनर्जी को बचाने में? बेंजी कौन है? प्लीज पहले हॉस्पिटल आ जाओ बस। बेनर्जी मरने वाला है। विंस, क्या तुम लीवर डोनर ढूंढ सकते हो? बेनर्जी को एक्यूट सिरोसिस है, उसे लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। अगर जल्द ही ट्रांसप्लांट नहीं हुआ वह मर जाएगा। प्लीज उसे बचाओ, मैं हाथ जोड़कर मिन्नत कर रहा हूँ। ये बच्चा तुमसे कौन है? मेरा बेटा। तुम्हारा बेटा? तुम्हारा बेटा है? विंस, इस समय बेनर्जी को बचाना सबसे जरूरी है। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत पावर है। क्या तुम किसी और हॉस्पिटल या कहीं और भी बेनर्जी के लिए मैचिंग लीवर तलाश सकते हो? प्लीज उसे बचाओ। वह तुम्हारा बेटा है। क्या तुम्हारा लीवर मैच नहीं करता? मेरा ब्लड ग्रुप उससे मैच नहीं करता। उसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी माइन टाइप। क्या कमाल की बात है, मेरा भी बी टाइप है। सर, तो क्या इसका मतलब है कि वो आपका है? मैं अपना लीवर दे सकता हूँ। सर्जरी की तैयारी करो। तुम अपनी लिवर बेंजी को देने वाले हो? क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं भगवान नहीं हूं? मैं इतनी जल्दी मैचिंग डोनर नहीं ढूंढ सकता। क्योंकि मेरा ब्लड टाइप मैच करता है तो बेहतर नहीं होगा कि मैं डोनेट कर दूं? इतनी बड़ी बात। क्या तुम्हें मम्मी मिसेस डाल्टन से पहले बात नहीं करनी चाहिए? सर्जरी में रिस्क है। मैं बेंजी की जान बचाने जा रहा हूं। मुझे किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उसे आखिरकार पता चल गया कि बेंजी उसका बच्चा है। धन्यवाद। जब मैं यहां हूं, मैं बेंजी को कुछ भी होने नहीं दूंगा। कृपया इन पर अपना आशीर्वाद रखना और इन्हें सुरक्षित रखना। मिस्टर डाल्टन और बेंजी बिल्कुल ठीक रहेंगे। डॉक्टर, सर्जरी सफल रही। बेंजी अब खतरे से बाहर है। विंस का क्या हुआ? वो भी ठीक है। पिता पुत्र दोनों सुरक्षित हैं। बेंजी, तुम जाग गए? मम्मी, कहीं दर्द हो रहा है क्या? मुझे दर्द नहीं हो रहा है मम्मी। मम्मी, आप चिंता मत करो। तुम्हारे होंठ थोड़े सूखे हैं, अभी तुम पानी नहीं पी सकते। मैं तुम्हारे होंठ थोड़े गीले कर देती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तो तुम्हारी सर्जरी हुई थी। तुम बिस्तर से बाहर क्यों आ गए? वो सिर्फ छोटी सी सर्जरी थी, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने मिस्टर डाल्टन को बिल्कुल भी आने नहीं दिया क्योंकि डर था कि वो अपने टांके निकाल देंगे। वो खुद ही जोर देकर आ गए और बेंजी से मिलना चाहा ताकि मन शांत रहे। मम्मी, क्या यही वो अंकल है जिन्होंने मुझे बचाया था? हाँ, इन्होंने अपना जिगर तुम्हें दिया है। ये तुम्हारे जीवनदाता हैं। धन्यवाद अंकल। मैं बड़ा होकर खूब पैसे कमाऊंगा और आपको लौटा दूंगा। मैं आपके लिए बहुत सारी ट्रीट्स खरीदूंगा। तुम कितने अच्छे बच्चे हो। मैं उन ट्रीट्स का इंतजार करूंगा। क्या हुआ है? मिस्टर डाल्टन ने एक कमरा तैयार किया है। वो बेंजी के साथ रहना चाहते हैं। वैसे भी हमें अस्पताल में ही रहना है, तो मैं बेंजी के साथ ही रह लूं। बेंजी, मैं तुम्हारे साथ कमरा शेयर करना चाहता हूं। ठीक है? मुझे अच्छा लगेगा। आप और मैं अच्छे दोस्त हैं। आप साथ होंगे तो मुझे बोर नहीं लगेगा। मिस्टर डाल्टन, मैं आपके और बेंजी के लिए जरूरी सामान लेने जा रही हूँ। तुमने बेंजी को जन्म क्यों दिया? उस रात तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड था। मुझे लगा था तुम्हारे मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। बेंजी मेरा बच्चा भी है। वो मेरी जिंदगी में किसी फरिश्ते की तरह आया। मैं उसे खोने का सोच भी नहीं सकती थी। बेंजी बहुत प्यारा है। मुझे पहले से पता है कि तुमने असली रिजर्व प्राइस अपनी सौतेली मां को नहीं दी थी। तुमने मेरा विश्वासघात नहीं किया। बिलिंग डॉक्यूमेंट्स चोरी करना गैर कानूनी है। मुझसे वो किया ही नहीं गया। अरोरा, तुम वाकई बहुत जिद्दी हो। हिलना मत। अभी मेरी सर्जरी हुई है। क्या तुम चाहती हो मेरा जख्म फिर से खुल जाए? तो फिर मुझे जाने दो, वरना मैं तुम्हारे ऊपर और दबाव डालूंगा। पुरानी बातें छोड़ दो। लेकिन अब जब मुझे बेंजी के बारे में पता चल गया है, क्या तुम्हारा प्लान है उसे छिपाकर रखना और मेरी भाभी बनकर इसी तरह सब चलता रहे? मैन,
अरोरा, मुझे बेंजी चाहिए और मुझे तुम भी चाहिए। हमें अब कोई समाधान निकालना पड़ेगा। अरे मम्मी, तुम्हें क्या हो गया है? आजकल तुम घर पर होती ही नहीं हो। इधर वापस आ, अभी इसी वक्त। तुझे वापस जाना चाहिए। मैं बेंजी का ध्यान रख लूंगा। तू अभी बीमार है। तुझे लगता है मैं बेंजी का ध्यान नहीं रख सकता? तो मैं कल सुबह सबसे पहले आ जाऊंगा। औरोरा, तू भी बड़ी शरारती है। तूने असली बोली की जगह फर्जी बोली दे दी। अब तो तुझे मैं मार ही डालूंगा। अब तो मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूंगा और दोबारा मुझे मारने की सोच भी मत। तुझे लगता है कि डाल्टन्स के घर बहू बनके, घर की बड़ी बहू बनके अब तुझसे कोई कुछ कह नहीं सकता? सबको पता है कि काइल तो अब लाचार है। तू तो बस उनके लिए भाग्य वाली औजार है। तूने तो शादी का लाइसेंस भी नहीं लिया। तेरी कोई असली हैसियत ही नहीं है। डाल्टन्स तुझे कभी भी घर से बाहर निकाल देंगे। फिर तेरा समाज की बड़ी हस्ती बनने का सपना और बड़े लोगों में नाम कमाने का सपना सब खत्म हो जाएगा। तुझे मार डालूंगा। तू तो है ही शरारती। फिर तेरे उस छोटे से नटखट को भी देख लूंगा। इस लड़की को पकड़ो अभी। अगर आज इसे नहीं मारा तो मेरी सारी जिंदगी बेकार गई। ऑरोरा, तूने हमारे साथ फर्जी बोली लगाई। इस बार तो तूने सच में हमारी वोट लगा दी। अब बातों का समय खत्म। इस लड़की को तो मरना ही चाहिए। हिम्मत है तो उसे छू के दिखा। मिस्टर डाल्टन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डाल्टन से उलझने की? तुम तो सच में बहुत दम रखते हो। माफ कीजिए मिस्टर डाल्टन, यह हमारी गलती है कि हमने अपनी बेटी को काबू में नहीं रखा। हम तो बस उसे समझा रहे थे। मिस्टर डाल्टन, शायद आपको नहीं पता, औरोरा ये तो पूरी की पूरी कमीनी है। इसका कहीं और भी कोई चक्कर चल रहा है। इसने काइल को कब का धोखा दे दिया था। कौन सा छुपा हुआ रिश्ता? आपको इसका पता नहीं था? ये तो सच में घर का कांड है। 5 साल पहले इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था। शादी से बाहर ही एक बच्चा भी पैदा कर लिया। वो बच्चा अब कई साल का हो गया है। जब इसकी शादी काइल से हुई थी, हमने कसम दिलवाई थी कि कभी उस बच्चे से नहीं मिलेगी। फिर भी मानने को तैयार नहीं हुई। मिस्टर डाल्टन, मुझे तो शक है ये उस पुराने आशिक के साथ अब भी मिली हुई है। बस करो। इतनी शर्मनाक हरकत की तुमने। अब हम बात भी ना करें? औरोरा को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। काइल इतना बढ़िया लड़का है। उसका ठीक से साथ देने के बजाय ये बेवफाई करती रही। अब भी उसी पुराने आशिक के पीछे पड़ी है। मिस्टर डाल्टन, मेरी माने तो इसे तो अब तलाक ही दे देना चाहिए। घर से निकाल फेंके। जिस सीक्रेट आशिक की आप बात कर रहे हैं वो मैं हूँ, विंस। क्या? हरगिज नहीं। मिस्टर डाल्टन, आप कैसे वो आदमी हो सकते हैं? आप मजाक कर रहे हैं, है ना? क्या मैं मजाक करता दिख रहा हूँ? मिस्टर डाल्टन, ऑरोरा ने आपके बड़े भाई से शादी की थी। वो आपकी भाभी हैं। उस वक्त उनके साथ मैं ही था। मैं बेंजी का पिता हूँ। मैंने उनके साथ शादी के मंडप में खड़े होकर फेरे लिए थे। क्या आपको समझ आया? मिस्टर डाल्टन असल में वही आदमी है। वो बेंजी के पिता है। मुझे पता है आपने बेंजी को कैद किया था और ऑरोरा के साथ ज्यादती की थी। जो भी कुछ आपने किया है उसका हिसाब मैं पूरा चुकाऊंगा। सारे लोगों तक खबर पहुंचा दो। एटवेल परिवार को ब्लैकलिस्ट कर दो। जो भी उनके साथ डील करेगा उसको मुझसे निपटना पड़ेगा। रोरा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, बेंजी का दादा। मिस्टर डाल्टन से हमारी पैरवी करो और हम पर रहम करो। इतने सालों में जब बेथ ने मुझे और बेंजी को सताया, तब क्या कभी तुमने मुझे अपनी बेटी माना या बेंजी को अपना पोता समझा? क्या तुमने हमेशा उसे हमें चोट पहुंचाने दिया या नहीं? वार्ड्स, इन्हें बाहर ले जाओ। मुझसे गलती हो गई। हमें सच में अपनी गलती का एहसास है। मिस्टर डाल्टन, हमें एक और मौका दीजिए। औरोरा, आखिर हम परिवार हैं। हमारे लिए अच्छी बात कह दो। ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं। वो ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाने वाली तुम ही थी। तुमने तो लोगों का इंतजाम भी किया था कि मेरे साथ गैंगरेप हो। अगर मुझे विंस नहीं मिला होता तो तुम लोगों ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी होती। इसकी पूरी जांच करो।
अगर इन्होंने कोई भी काम गैरकानूनी या जुर्म किया हो तो बिल्कुल रहम मत दिखाओ। जी मिस्टर डाल्टन। मुझे छोड़ो। नहीं। धन्यवाद। जब पहले इतने लोग आस पास थे, यह खबर जल्दी ही तुम्हारी माँ तक पहुंच सकती है। तुम फिर क्या करोगी? ऑरोरा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसे हमेशा छुपा सकती हो? बेंजी, तुम जाग गए हो। चाचा, आप मेरे डैडी हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा डैडी हूँ। मुझे पता था आप मेरे डैडी हो। डैड, मुझे आखिरकार डैडी मिल गए। और आप मम्मी की रक्षा करोगे। हाँ, हम मिलकर मम्मी की रक्षा करेंगे। विंस, जल्दी वापस आओ, तुम्हारा भाई जाग गया है। क्या? मेरा भाई जाग गया है? वेंस, भाई तू सच में जाग गया है? डॉक्टर ने कहा था ये चमत्कार है कि तेरा भाई शायद जाग जाए। लगता है कि उस महागुरु की पूजा सच में काम कर गई। डल्टन परिवार के लिए एक के बाद एक खुशखबरी आ रही है। वैसे काइल, ये ऑरोरा है, वो लड़की जिसे हमने तेरी बीवी बनाने के लिए चुना है। विंस ने खुद ही उसे पसंद किया है। ओ ऑरोरा, इधर आ, अपने होने वाले पति से मिल। ये बहुत प्यारी लड़की है। जब तू पूरी तरह ठीक हो जाएगा, तू ऑरोरा से औपचारिक रूप से शादी करेगा। फिर हम एक और शानदार शादी की पार्टी रखेंगे। तब तुम दोनों असली पति पत्नी बन जाओगे। अगर तुम दोनों मुझे 2 पोते दे दो तो और भी अच्छा होगा। तू नहीं कर सकता। तेरा भाई और ऑरोरा शादी करने वाले हैं। तू इसके खिलाफ क्यों है? क्योंकि वो मेरी लड़की है। विंस, तू पागल हो गया है। विंस, तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये तेरी भाभी है। क्या तू एक लड़की के लिए अपने भाई से लड़ रहा है? माँ, मैंने आपसे कहा था मैं 5 साल पहले एक लड़की से मिला था। मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। मैं तब से उसे ढूंढ रहा हूँ और अब आखिरकार मैंने उसे ढूंढ लिया। ऑरोरा वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा था। ये सच में दीवानगी है, बिल्कुल पागलपन। ऑरोरा, क्या तुम ही हो जो मेरे बेटे से चिपकी हुई हो? मैन। माँ, इसमें ऑरोरा का कोई दोष नहीं है। मैं ही हूं जो उससे प्यार करता हूं और उसने तो मुझे बेटा भी दिया है। क्या कहा तुमने? उसका नाजायज बेटा तुम्हारा है? हाँ। ऑरोरा, खुद बताओ। हाँ, उस वक्त जिस इंसान से मैं मिली थी वो सच में विंस था और बेंजी उसका बेटा है। माँ, आपके पास 4 साल का पोता है। भैया, आपके पास 4 साल का भतीजा है। पक्का? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? महान गुरुजी ने कहा था कि अगर ऑरोरा शादी करेगी तो तुम्हारे पास पोता होगा, है ना? लगता है वो बेंजी के बारे में बोल रहे थे। यही मिलना था, कोई आया क्यों नहीं? मम्मी, यही हूँ। मेरा नाम विंस है। मैं 28 साल का हूँ। 5 साल पहले एक बारिश वाली रात मैं एक महिला से मिला। वो खूबसूरत थी, नाजुक थी, मजबूत थी और प्यारी थी। मैं पहली नजर में उसे चाहने लगा। मुझे पता था कि वही मेरे लिए बनी है। 5 साल से मैं उसी में उलझा रहा। मैंने उसे हर जगह ढूंढा। सोचा नहीं था कि वो मेरे सबसे करीब है। सोचा नहीं था कि उसने मुझे एक प्यारा बच्चा दिया है। मैं उसे लगभग खो बैठा था। मैंने उसे लगभग चोट पहुंचाई थी। खुशकिस्मती से किस्मत नेक थी जिसने मुझे उसका हाथ थामने का मौका दिया। ऑरोरा, मैं विंस वादा करता हूं कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा और सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मम्मी, हाँ कह दो। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। रिंग पकड़े पकड़े। हाँ, मैं करूंगी।